हेलो फ्रेंड्स, मैं नील कुमार आपका दोस्त। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप पहले यूजर्स हैं या पहले देखने वाले व्यक्ति हैं तो आप सबसे पहले हमारे देखिए नीचे में रेड कलर में लिखा हो सब्सक्राइब, तो उस पर सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल आइकॉन हो, उस बेल आइकॉन को आप क्लिक करें ताकि सबसे पहला वीडियो आपको ही मिल सके हमारे इस नॉलेज जंक्शन में। आज कंप्यूटर क्या है, इस विषय में हम विचार करेंगे। कंप्यूटर का नाम सुनते ही मन में सैकड़ों विचार आने लगते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सैकड़ों गतिविधियां अकेला कर सकता है। हाँ, सैकड़ों गतिविधियां। आपने सही सुना, मैंने कहा सैकड़ों गतिविधियां। अगर कोई बच्चे से पूछे कि कंप्यूटर क्या है तो उसके जवाब में एक जवाब आएगा कि कंप्यूटर एक गेम खेलने वाली मशीन है। अगर कोई ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को पूछेंगे कंप्यूटर क्या है तो कहेगा कि वो ऑपरेटिंग मशीन है या फिर डाटा एंट्री मशीन है। अगर किसी टाइपिस्ट या कोई राइटर से पूछूंगा कि आप बताइए कंप्यूटर क्या है तो उनका आंसर होगा कि कंप्यूटर एक टाइप मशीन है। कंप्यूटर्स में स्टोरी लिखता हूँ, पोइम्स लिखता हूँ और शेयर करता हूँ। आज कंप्यूटर की ज़रूरत हर कॉमन इंसान को है। हर एक इंसान को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है अपने अपने कार्य को करने के लिए, क्योंकि दो चीज़, एक कंप्यूटर हर काम को आसान बनाती है, दूसरा समय की बचत होती है। अगर आप कोई हिसाब करते हैं कम से कम आपको 1 मिनट 2 मिनट लगते होंगे, लेकिन कंप्यूटर को 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा एक हिसाब को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर पूरा नाम C कॉमन, O ऑपरेटिंग, M मशीन, P particularly, U used in, T टेक्नोलॉजी और E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अब आते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री में। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? आधुनिक कंप्यूटर इतिहास की देन है। अभी जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो इतिहास का देन है। अगर इतिहास में यानी आने वाले समय के लिए अगर उस वक्त इस कंप्यूटर न्यू नहीं रखी जाती तो आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं और जिस कंप्यूटर में आप ये देख रहे हैं वो आज नहीं देख पाते। इसकी शुरुआत ईसा पूर्व ही हो चुकी थी जब चीनियों ने अबेकस का आविष्कार किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीनें अस्तित्व में आई और चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया स्वचालित इंजन आज के कंप्यूटर का आधार बना। अब जानते हैं कई सारे सवाल रहते हैं कि कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो हर कोई बच्चा आसानी से नाम बोल देता है चार्ल्स बेबेज। क्या चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था? नहीं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया था, बल्कि उसने कंप्यूटर का धड़कन को बनाया था, यानी उस इंजन को बनाया था जिसके चलते आज कंप्यूटर बना। उसी इंजन के आधार पर आज कंप्यूटर को हम यूज कर पाते हैं। कंप्यूटर इतिहास कुछ इसी तरह के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ। कई सारे उतार चढ़ाव आए, आविष्कार होते गए, बदलाव आते गए, डेवलप होता गया और आज कंप्यूटर को हम देखते हैं कि एक रोबोट बन चुका है। अबेकस दुनिया का पहला गणन यंत्र था जिसके द्वारा सामान्य गणना, जोड़ घटाना किया जा सकता था। अबेकस का आविष्कार लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये चीनियों द्वारा बनाया गया था, यानी चीन के लोगों के द्वारा बनाया गया था। यह यंत्र 17वीं शताब्दी तक यूज़ में आया। 17वीं शताब्दी तक लोग उस अबेकस का यूज किया, उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद 1017 में जॉन नेपर ने अपनी एक किताब रेड ब्लॉजी में अपने गणितीय उपकरण का जिक्र किया जिसका नाम नेपर बोनस था। इस डिवाइस का उपयोग उत्पादों की गणना तथा भागफल ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में गणना करने के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि को रेब्लोजी कहा जाता था। इस डिवाइस द्वारा जोड़ना, घटाना, गुना, भाग भी किया जा सकते थे। जॉन नेपर ने आविष्कार के कुछ साल बाद 1620 के आसपास ही मानव विलियम आउथर्ड ने स्लाइड रूल का आविष्कार कर लिया। इसके द्वारा गुना, भाग, वर्गमूल, त्रिकोणमिति जैसी गणनाएं की जा सकती थी, मगर जोड़ तथा घटाव के लिए इसका कम इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। उसके बाद 1642 में मार्क, जो 18 वर्ष के दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक भी थे। कई सारे उनके किताब आए, बहुत सारे विचार उनके लोगों के सामने आए थे। उसने अल्प आयु में ही एक उपकरण बना दिया
जिस मतलब एक कैलकुलेटर बनाया जिससे हिसाब किताब किया जा सकता है। उस कैलकुलेटर का नाम था पास्कलिन, जिसके द्वारा गणना किया जा सकती थी। फिर 1671 में पास्कल पे सुधार करते हुए एक एडवांस मशीन स्टेफनोफर का आविष्कार हुआ, जो जोड़ने घटाने के अलावा गुना भाग वर्गमूल भी कर सकती थी। गॉटफ्रेड द्वारा विकसित इस मशीन में भंडारण क्षमता भी थी। बाइनरी सिस्टम भी इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया, जिसे एक अंग्रेज जॉर्ज बोली ने आधार बनाकर 1845 में एक नई गणितीय शाखा बोलिन अलजेब्रा का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर डाटा संसाधित करने और तार्किक कार्यों के लिए इस बाइनरी सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा पर निर्भर रहते थे। 2004 में फ्रेंच के एक बुनकर जोसेफ मैरी जैकर्ड ने एक हाथ करघा बनाया। इसका नाम जैकर्ड लूम था, और इसी डिवाइस के आविष्कार ने साबित कर दिया कि मशीनों की मशीनी कोड द्वारा संचालित किया जा सकता था। 1820 में फ्रांस के थॉमस डे कॉलम ने अर्थोमीटर नामक एक नई गणना मशीन बनाई। इसके द्वारा गणित के 4 बुनियादी कार्य जोड़ना, घटाना, गुना, भाग किए जा सकते थे। मगर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस मशीन का विकास रुक गया। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह माननीय चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बहुपदीय फलन का सारणीकरण करने के लिए एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इस कैलकुलेटर का नाम डिफरेंस इंजन था। यह भाप द्वारा चलती थी और इसका आकार बहुत ही विशाल था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने तथा मुद्रित करने की क्षमता थी। इस इंजन के लगभग एक दशक बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया गया। इस इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप माना जाता है, इसलिए ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इस मशीन में वे सभी चीज़ें थी जो मॉडर्न कंप्यूटर में होती हैं। एनालिटिकल इंजन में MILL, CPU, स्टोर, मेमोरी, रीडर एंड प्रिंटर इनपुट आउटपुट का काम कर रहे थे। अब आधुनिक कंप्यूटर का नींव रखी जा चुकी थी। चार्ल्स बेबेज ने जब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, वो उसका डिज़ाइन किया था, आविष्कार नहीं किया था, डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन करने के बाद उसमें वो सारी चीज़ें थी जो आज हम यूज करते हैं। 1833 में ही चार्ल्स बेबेज ने उस सभी चीज़ों को कल्पना कर चुके थे जो भविष्य में हम उसे यूज करने वाले थे, जैसे कि CPU, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। इसके बाद कंप्यूटर ने तेज़ी से विकास किया और नई नई तकनीकों का आविष्कार किया। इसके कारण कंप्यूटर विशाल कमरे से बाहर निकलकर हमारे आज कंप्यूटर की नॉलेज में बस इतना ही। आज आपने जाना कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है, आज कंप्यूटर कितने उतार चढ़ाव से आज यहाँ तक आए हैं, और आगे हम बताएं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, एक पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक कैसे कंप्यूटर अपने विकास किया और कैसे अपने आप को बदला और कैसे हमारे हाथों, एक कमरे से निकल हमारे हाथों तक आया है। वो सारी बातें आपको नेक्स्ट चैप्टर पर बताई जाएगी।